छात्रों, पिछले वीडियो को मैंने सूती वस्त्र उद्योग में स्थानीयकरण संबंधी कारकों के बारे में बात करके समाप्त किया था और इसमें मुझे उत्पादन के बारे में आपको बताना था। जैसे ही हम स्वतंत्र होते हैं उसके पश्चात हमारे उद्योग में तेजी से विकास की शुरुआत होने लगती है। वर्तमान समय की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग या कपास उद्योग का काफ़ी महत्व है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 14% और सकल घरेलू उत्पाद 4% है। साथ ही विदेशी आय 13.5% है। सबसे बड़ी बात कि यह एक ऐसा उद्योग है जो लगभग 3.5 करोड़ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। सीधे सीधे रोजगार से ये लोग जुड़े हुए हैं। यह आंकड़ा भी पुराना है, हो सकता है आज 5 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों को इस उद्योग से रोजगार की प्राप्ति होती है। इसमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं की है। वस्त्र उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। भारतीय वस्त्र उद्योग पिछले 6 दशकों अर्थात पिछले 60 वर्षों की अपेक्षा अब काफ़ी विकसित अवस्था में है। पिछले 6 या 60 वर्षों में इस उद्योग ने 3-4% प्रति वर्ष की दर से विकास किया, जो अब बढ़कर 16% वार्षिक हो गया है। भारत की जो मिलें हैं उन मिलों की अगर बात, ये एक आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़े के फेर में अभी हमें नहीं पढ़ना है। स्वतंत्रता के समय सूती वस्त्र उद्योग में मिलों का काफ़ी महत्व था, लेकिन उसके बाद विकेंद्रित खंड में विकास होने के कारण उनका महत्व घटने लगा। 1950 में 80% से अधिक सूती वस्त्र मिलों द्वारा तैयार किए जाते थे, लेकिन 2000 के बाद ये मात्रा घटकर मात्र 5% रह गई। जो शक्ति चालित करघे हैं, जिन्हें हम पावरलूम कहते हैं, वस्त्र उद्योग में शक्ति चालक करघों का महत्व बढ़ा है। इनमें उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ इन करघों से लाखों श्रमिकों को रोजगार की प्राप्ति हुई है। विभिन्न डिजाइनर और विभिन्न प्रकार के वस्त्र यहाँ तैयार किए जाते हैं। हथकरघा क्षेत्र में बुनाई और इससे संबंधित क्रियाकलापों में लगभग 65 लाख श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है। देश के कुल कपड़ा उत्पादन में 12.5% का योगदान इन्हीं का है और इनके निर्यात से काफ़ी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अगर भारत में सूती वस्त्र उद्योगों के वितरण की बात करें तो अहमदाबाद, मुंबई, शोलापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन ये प्रमुख केंद्र हैं सूती वस्त्र उद्योग के। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु सूती वस्त्र के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। बंगाल, यूपी, कर्नाटक, केरल, एमपी, आंध्र, राजस्थान और पंजाब अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मुंबई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद और कानपुर ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। किसके? सूती वस्त्र उद्योग के। महाराष्ट्र भारत में सूती वस्त्र उद्योग में सबसे अग्रणी राज्य है, जो भारत का 38% कपड़ा और 30% सूत तैयार करता है। यहाँ लगभग 3 लाख श्रमिकों को रोजगार की प्राप्ति होती है। यहाँ पर लगभग 120 मिलें हैं, जिनमें 57 केवल मुंबई में है, जिसमें 2 लाख व्यक्ति काम करते हैं। मुंबई सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है और यह कपास का विराट नगर कहलाता है। इसे हम कॉटन पोलिस कहते हैं। मुंबई में कपास का विराट नगर या कॉटन पोलिस होने का क्या कारण है? ऐसी कौन सी अनुकूलताएं थी जिसकी वजह से मुंबई में इस उद्योग का काफ़ी विस्तार पाया जाता है? तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पास सागर की स्थिति है, अर्थात सागर तट पर स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु आर्द्र है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये जलवायु अनुकूल और आदर्श मानी जाती है, क्योंकि ऐसी जलवायु में धागा बार बार टूटता नहीं है। दूसरी बात, मुंबई एक
महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिससे भारी मशीनें और लंबे रेशे वाली उपयुक्त कपास का आयात आसानी से हो जाता है, सस्ते में हो जाता है। मुंबई के निकट पश्चिमी घाट पर अनेक जल विद्युत केंद्र हैं जहां से पर्याप्त मात्रा में जल विद्युत की उपलब्धता मिल जाती है। मुंबई की पृष्ठभूमि में काली मिट्टी का विस्तार है जो कपास की कृषि हेतु आदर्श है, अतः मुंबई को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में सस्ते कुशल श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। मुंबई के वस्त्रों की भारत और साथ ही विदेशों में भारी मात्रा में मांग है। मुंबई देश के अन्य क्षेत्रों से रेल और सड़क मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है जिससे श्रमिकों और कच्चे माल को यहाँ तक लाने ले जाने में आसानी रहती है। कपड़े की धुलाई और रंगाई की सुविधा है। मुंबई के व्यापारी कपास को बेचकर कपास उद्योग में पूंजी लगाते हैं, अतः यहाँ पूंजी का अभाव नहीं है। भारत के आधुनिक वस्त्र उद्योग सबसे पहले मुंबई में ही शुरू हुआ, इसलिए मुंबई को पूर्वारंभ का लाभ प्राप्त है। तो इस प्रकार इन अनुकूलताओं के कारण मुंबई में सर्वाधिक वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य गुजरात है जहाँ भी लगभग 118 मिलें हैं और यह देश के 30% करघे और 20% तकुए हैं। यहाँ 2 लाख व्यक्ति रोजगार की प्राप्ति करते हैं। गुजरात में लगभग 30 करोड़ वर्ग मीटर कपड़ा 2008-9 में मिलों में तैयार हुआ और जो भारत के कुल मील कपड़ा उत्पादन का 25% है। तो इसी से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र अहमदाबाद है जहाँ 70 से अधिक मिलें हैं। यह देश के 22% करघे और 14% तकुए अहमदाबाद में हैं। मुंबई के बाद अहमदाबाद देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र माना जाता है। यह आप मैप में देख सकते हैं, काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, लगभग 100 से अधिक नगर हैं जहां सूती वस्त्र उद्योगों का विस्तार मिलता है। अहमदाबाद का जैसी इम्पोर्टेंस हमने मुंबई की देखी थी, उसी तरीके से अहमदाबाद का भारत के सूती वस्त्र उद्योग का दूसरा बड़ा नगर होने का क्या कारण है, उसमें आप बताएंगे। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में स्थित है। मुंबई की भांति यहाँ भी आर्द्र जलवायु है। सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता, सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता, यातायात के साधनों से संपर्क, अन्य क्षेत्रों से जुड़ाव, मुंबई की अपेक्षा यहाँ भूमि का सस्ता मिलना। अहमदाबाद में मुंबई की अपेक्षा रहन सहन का खर्च भी कम है और यहाँ के कारखानों में अधिकतम सस्ते सूती वस्त्र, लट्ठे, धोतियाँ आदि का निर्माण होता है जिनकी भारत जैसे निर्धन देशों में बड़ी मांग रहती है। तो इन्हीं कारणों से अहमदाबाद में इन उद्योगों का विकास हुआ। एमपी में कपास की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है और कोयले की भी अधिकता है। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, सस्ते दाम पे मिल जाते हैं। एमपी के मुख्य केंद्रों में ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम आदि मुख्य हैं। बंगाल इस राज्य का सबसे बड़ा केंद्र कोलकाता में है। यहाँ आर्द्र जलवायु, कोयले की प्राप्ति रानीगंज कोयला क्षेत्र से, सघन जनसंख्या के कारण श्रमिकों की उपलब्धता, रसायन उद्योगों से धोने, रंगने और अन्य सुविधाएं मिल जाती हैं। परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोलकाता को बंदरगाह की सुविधाएं उपलब्ध हैं जिससे आयात निर्यात में सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन यहाँ कपास मुश्किल से प्राप्त होती है। बंगाल के बाद यूपी, यहाँ पर पश्चिमी भागों में सूती वस्त्रों का विकास अधिक हुआ क्योंकि वहाँ सघन जनसंख्या, परिवहन सुविधा और सस्ते श्रम की उपलब्धता है। यहाँ कानपुर सबसे बड़ा केंद्र है जिसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तमिलनाडु में देश की सबसे अधिक मिलें उपलब्ध हैं, 208 के करीब मिलें हैं जो छोटे आकार की है, लेकिन कुल उत्पादन कम है। कोयम्बटूर यहाँ का सबसे बड़ा केंद्र है जिसे तमिलनाडु का मैनचेस्टर भी कहते हैं। यहाँ लगभग 70 के आसपास मिलें हैं। इन राज्यों के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में
बिहार में गया, पटना, राजस्थान में पाली, ब्यावर, विजयनगर, किशनगढ़, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा आदि सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, हरियाणा में भिवानी, हिसार और कर्नाटक में बेंगलोर, बेलगांव, चित्रदुर्ग आदि ये प्रमुख देश के सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। अब अंतिम पॉइंट हम देखते हैं, व्यापार की क्या स्थिति है। सूती वस्त्र के कुल निर्यात में भारत का योगदान 3% है। भारत के कुल निर्यात का लगभग 1/3 अर्थात 33% भाग वस्त्र उद्योग से ही प्राप्त होता है। भारत अपने सूती वस्त्र रूस, ब्रिटेन, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अफ्रीकी देशों आदि को निर्यात करता है। इन देशों में मोटे और मध्यम कपड़े की मांग बहुत अधिक है। भारत के सिले सिलाए रेडीमेड वस्त्रों की विदेशों में भारी मांग रहती है। भारत के सूती वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सूती वस्त्र निर्यात परिषद का गठन किया गया है। तो इस प्रकार ये सूती वस्त्र उद्योग का टॉपिक आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम 2 और मेजर उद्योगों की बात करेंगे और उसके बाद हम औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे। तो आज इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।